प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं इस बाबरकत दिन के लिए, खुदा ने जो हमारी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि हम सब मिलकर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले हों। इस खूबसूरत प्रस्तिश के लिए, इन सारी बातों के लिए हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं। आए हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई, अपनी रहबरी के लिए सीखेंगे। खुदा के कलाम में से पहला पतरस, इसका 3रा बाब और इसकी 10वीं आयत कलाम मुक़द्दस में से मैं आपके सामने तलावत करूंगा। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूं लिखा है, क्योंकि जो कोई जिंदगी से खुश होना चाहता और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो जुबान को बदी से और होंठों को मक्कर की बात कहने से बाज रखे। खुदा के पाक कलाम पे पढ़े, सुने, समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। मेरे चीजों, कलाम मुक़द्दस का हवाला जो मैंने आपके सामने पढ़ा, यहाँ पर पतरस रसूल हमें जिंदगी के कुछ असूल समझाते हुए, बताते हुए, सिखाते हुए नजर आ रहा है। और वो क्या लिखता है कि जो कोई जिंदगी से खुश होना चाहता है, हम में से हर कोई जो जिंदगी खुदा ने हमें दी है, हम उसे खुशी के साथ गुजारना चाहते हैं। हम उन दिनों को जो खुदा ने हमें जिंदगी के तौर पर दिए हैं, खुदा ने हमें सलाम की तंदुरुस्ती बख्शी है, हम सब इन दी हुई खुदा की जिंदगी से क्या है, खुश होना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। अपनी जिंदगी से, अपने घरानों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर हम क्या करना चाहते हैं, खुशी के साथ रहना चाहते हैं। और हर किसी की यही डिजायर है, हर कोई यही चाहता है। लेकिन कलाम इस बात को वाज़िया करता है कि जो कोई भी, जो बहन, जो भाई जिंदगी से खुश होना चाहता है, वो और अच्छे दिन देखना चाहता है, सबसे पहली बात हमने अपनी जिंदगियों में जो पहला काम करना है, वो खुशी देने वाले, बरकत देने वाले, नजात देने वाले खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में कबूल करना है। अगर आप सब अपनी जिंदगियों में खुशी को देखना चाहते हैं, जिंदगियों में बरकत को देखना चाहते हैं, अपनी जिंदगियों में बहाली को देखना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में मौसात को देखना चाहते हैं, अपने घरानों में खुदा की कुदरत और खुदा के बड़े बड़े अजीब और जलाली काम देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, उस खुदा के बड़े यीशु मसीह को अपनी जिंदगियां देनी है, उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करना है। जब वो मेरी और आपकी जिंदगी में आएगा, तो खुशी, इत्मीनान, तसल्ली मेरे और आपके घरानों में आएगी, क्योंकि खुशी देने वाला खुदा, जिंदगी और बरकत देने वाला खुदा सिर्फ खुदावन यीशु मसीह है, जो मौत से निकालकर जिंदगी में लाने की कुदरत रखता है, जो हालात को, वाकयात को बदलने की कुदरत रखता है। और हम इन सारी चीजों को ले सकते हैं जब हम क्या करेंगे, अपनी जुबान को, अपने होठों को मक्कर की बात कहने से क्या रखेंगे, बाज रखेंगे। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर आप अपने घरानों में बहाली और खुदा के जलाल और मौज़ात को देखना चाहते हैं, तो अपनी जुबान को बदी से बाज रखें। अगर चाहते हैं खुदा आपके स्पिरिचुअल लेवल बढ़ाए, अगर चाहते हैं खुदा आपके वसीला से बहुत सी जिंदगियों को अपने पास लाए, अगर चाहते हैं खुदा आपको अपने नाम और जलाल को इस्तेमाल करे, अगर चाहते हैं खुदा आपकी नस्लों को आने वाले वक्तों में अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे, तो आपने क्या करना है, अपनी जुबान को बदी से, यानी कि बुरी बातें कहने से बाज रखना है, बैक बाइटिंग करने से बाज रखना है। हर बुरी बात, हर बुरी चीज आपने करने से पहले इस चीज पर ध्यान देना है कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता और हमें क्या समझाता है। कलाम में लिखा है कि इंसान बदी को पानी की तरह क्या करता है, पीता है। जो चीज पी जाती है, जो चीज खाई जाती है, उसको निकालने का भी एक वक्त होता है। एक वक्त
पीने का, एक वक्त खाने का, और एक वक्त क्या है उन चीजों को निकालने का भी होता है। और बदी कहां से निकलती है? जब हम अपनी जुबान को बुरी बातों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जुबान और होंठ जब मिल जाते हैं और जब हमारे अंदर बुरे मंसूबे बनते हैं, जब हम कलाम से हटकर, कलाम को पीछे रखकर अपनी डिजायर को, अपनी बातों को बदी की सूरत में अपनी जुबान से डिलीवर करते हैं, तो ये बदी क्या होती है? जिस्म लेती है। तो ये बदी क्या होती है? नजर आती है। तो ये बदी क्या होती है? काम करना शुरू करती है। हर एक चीज का एक वक्त है, और जब हम इस बदी को अपने मुंह से जुबान की सूरत में डिलीवर करते हैं, तो ये लफ्ज जो हैं, बुरे काम, बुरी बातें जो हमारे मुंह से निकलती है, ये क्या है? बदी के तौर पर दूसरे देखने वालों को नजर आती हैं। जुबान जो है हमारे बदन में एक छोटा सा हिस्सा है, पूरी बॉडी में एक छोटा सा हिस्सा, आप सब जानते हैं, लेकिन ये बड़ी ही शेखी मारता है, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, ये बहुत बुरे मंसूबे जब बन जाते हैं तो ये उसको क्या करता है? डिलीवर करता है। हम जुबान से जो बातें होंठों से मक्कर की, बदी की कहते हैं, वो फिर असर करती हुई नजर आती हैं। भले हम किसी के लिए भी कहते हो, भले हम अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के मेंबर्स के लिए, किसी के लिए भी ये बुरी बातें जो बदी की सूरत में जुबान के थ्रू हम डिलीवर करते हैं, ये फिर क्या है? हमें होती भी नजर आती हैं, क्योंकि खुदा ने हमारी जुबान और हमारे अंदर अपनी कुदरत और अपनी कुव्वत को रूह कुद्दस की सूरत में रखा है। अगर हम याकूब का खत पढ़े, इसका 3 बाब और इसकी 5वीं आयत में लिखा है, इस तरह जुबान क्या है भी हमारा, इस तरह जुबान भी एक छोटा सा अश्रू है और बड़ी शेखी मारता है। एक छोटा सा हिस्सा है और बड़ी शेखी क्या है? मारता है। थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है, और जब हम जुबान को भी उसी तरीके से आग की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो जुबान भी क्या करती है? आग का काम करती है। बहुत से लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि लोग उनके बारे में कहते हैं कि ये जब जुबान को इस्तेमाल करते हैं तो ये आग का काम करते हैं। जिस तरह आग लगाने वाले लोग किसी चीज को भी, किसी बातों को भी उल्टा सीधा तौर पर बयान करने वाले, किसी के सामने किसी की बुराइयां, किसी के सामने किसी की बुराइयां, और उसका निचोड़ क्या निकलता है, उन्हें क्या कहा जाता है? कि ये जिंदगियां क्या हैं? आग लगाने का काम करती हैं। और आग लगाने का सबब जो है, आग लगाने का जरिया जो है, वो है जुबान, जिससे ये आग क्या है? जंगल में जिस तरह जिंदगियों में, जिस तरह जंगल एक बहुत बड़ा है, थोड़ी सी आप पूरे जंगल को अपने लपेट में ले लेती, इसी तरह जुबान जो है, एक अगर एक भी कोई गलत बात किसी के बारे में कह जाती है, तो खानदानों में, घरानों में, फैमिलियों में एक आग शरारत की सूरत में क्या है? लग जाती है। और कलाम इस चीज को डिक्लेयर करता है, अगर कोई अच्छे दिन देखना चाहता है, अगर कोई बरकत पाना चाहता है, तो जुबान को क्या करे? अपने काबू में रखे, अपने कंट्रोल में क्या करे? रखे, अपने कंट्रोल में रख कर उसे वैसे इस्तेमाल करे जिस तरह खुदा का कलाम मुझे और आपको बताता और मुझे और आपको क्या करता है? सिखाता है। इससे आगे इसकी 8वीं आयत में लिखा है, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। याकूब रसूल भी जुबान पर तालीम देता है। याकूब रसूल भी इस बात पर जोर देता है कि जुबान को कोई भी काबू में नहीं रख सकता। वो एक क्या है? बला है। बला आप समझते हैं, जिस तरह हम कहते
हैं बला, एक बहुत बड़ी मुसीबत, एक बहुत बड़ी परेशानी, एक बहुत बड़ी तकलीफ, एक बहुत बड़ी मुश्किल सूरत हमारे साथ हमारी जिंदगियों में है, और वो सब इस जुबान की वजह से ही होती हुई नजर आती है। वो एक क्या है, बला है जो रुकती ही नहीं। और ये बात ठीक है, जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में लेकर नहीं चलते, कलाम पर अमल नहीं करते, तो फिर हमारी जुबान से बुराइयां ही बुराइयां, गालियां ही गालियां, बैक बाइटिंग, एक दूसरे की चुगलियां, एक दूसरे को बुरा भला कहना, एक दूसरे के खिलाफ बुरी बातें करनी, एक दूसरे के खिलाफ बुरे मंसूबे बांधने, एक दूसरे को बुरा और इतनी हद तक उसे बुरा और बुराइयां उनके लिए करनी, ताकि क्या करे वो इस चीज को लेकर अपनी जिंदगी से क्या हो जाए, अपनी जिंदगी से मायूस हो जाए। लिखा है कि रुकती ही नहीं, कोई भी इसे काबू में अपने नहीं रख सकता, जहरे कातिल से भरी हुई है। कातिल आप समझ सकते हैं, किसी को कत्ल करना, वो कहते हैं जुबान की जो मार होती है वो कत्ल करने से भी बढ़कर है। जब हम जुबान इस तरह की इस्तेमाल करते हैं तो जुबान क्या है, बहुत से ऐसे काम करती है, ऐसी चीजों को जन्म देती है, पैदा करती है, जिससे जुदाइयां, तफरके और क्या है, नफरतें पैदा होती हैं। आगे लिखा है, इसी से हम खुदा और बाप की हम करते हैं। बड़ी खूबसूरत बात, समझने वाली, अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि इसी से ही हम क्या करते हैं, खुदा और बाप की हमद करते हैं। इसी जुबान को हम इस्तेमाल करके क्या करते हैं, उस खुदा की भी हमद करते हैं, उस खुदा के नाम को भी जलाल देते हैं, इबादत खानों में जाकर हालेलुया के नारे लगाते हैं, दुआएं करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, खुदा को भी खुश करते हैं, खुदा के साथ भी अपने राब्ते को मजबूती के साथ बांधे रखना चाहते हैं, खुदा की हजूरी में भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं, खुदा के नाम को जलाल देने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम इसे दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करती है, हमें खुदा की हजूरी और खुदा की कुदरत और खुदा की मामूरी से निकाल लेती है। फिर लिखा है, इसी से हम आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं, इसी से उन आदमियों को, उन अपने रिश्तेदारों को, उन अपने दोस्तों को, उन अपने अजीजों को हम क्या करते हैं, इसी जुबान से, इसी मुंह से हम क्या करते हैं, उनके लिए बद्दुआएं, उनके लिए बुरे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जुबान क्या है, एक आग की तरह है और बड़ी शेखी मारती है। इसी हवाला में लिखा है कि हर किस्म के जानवरों को, चुपाओं को, कीड़े मकोड़ों को इंसान क्या है, अपने काबू में कर सकता है, लेकिन जुबान जो है वो एक ऐसी छोटी सी चीज है जिससे काबू करना इंसान से बाज़ दफा मुश्किल हो जाता है। पौलुस कहता है, मैं अपने बदन को क्या करता हूँ, मारता हूँ, कंट्रोल में रखता हूँ, अपने बदन के अज़ा को मैं अपने काबू में रखता हूँ। और हम कब इसे काबू में रख सकते हैं, जब हम खुदा और उसके कलाम के ताबे होकर अपनी जिंदगियों को बसर करेंगे। लिखा है, एक ही मुंह से मुबारकबादियां, एक ही मुंह से हम क्या करते हैं, जब किसी बहन या भाई के घर में बरकत किसी भी तौर से खुदा देता है, हम इसी मुंह से क्या करते हैं, उसे मुबारकबाद भी कहते हैं, उनके लिए दुआएं भी करते हैं, उनके लिए ब्लेसिंग भी डिक्लेयर करते हैं, उनके लिए हर तरह की बरकत को रिलीज भी करते हैं। लेकिन जैसे ही हम उनसे जुदा होते हैं तो वही जुबान हम उनके अगेंस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। और ये जुबान जो है, हमें खुदा वो अल्फाज, वो बातें जो हम किसी के लिए अदा करते हैं, बुरी लैंग्वेज को, बुरी चीजों को जब हम डिक्लेयर खुदा की लोगों के लिए खुदा की हजूरी में कहते हैं, पहले मुबारकबादियां देते हैं, मुबारक कहते हैं, फिर हम उन्हें बद्दुआएं देते हैं, तो मेरे अजीजों, ये हालात, ये सिचुएशन मेरे और आपके लिए बहुत डेंजरस है। बैक बाइटिंग,
اگر ہم پرانے عہد نامے پہ پڑھیں تو وہاں مجھے ہارون کا اور اس کی مریم ایک واقعہ یاد ہے. انہوں نے مرد خدا بزرگ موسیٰ کے خلاف اپنی زبان استعمال کی تھی. جب موسیٰ نے کوشی عورت کے ساتھ شادی کی تو ہارون اور مریم کیا ہے اس کے خلاف بڑبڑانے لگی. پہلے اسی زبان سے وہ اپنے بھائی کی تعریف کرتی ہوں گی, دعا کرتے, کیونکہ یہ تینوں بھائی خدا کے تینوں بہن بھائی خدا کے پلان میں تھے, تینوں خدا کی خدمت میں تھے. خدا نے انہیں بڑا منصوبہ دیا تھا کہ قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر کی غلامی سے نکالنا ہے, اور اس کے لیے خدا نے مرد خدا بزرگ موسیٰ کو چنا, اور مریم اور ہارون کیا تھے اس کے ساتھ ساتھ چلتے تھے, اس کے ساتھ اس مشن کو لے کر کیا ہے آگے چل رہے تھے. لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے کیا کی, اپنی زبان سے موسیٰ کی برائی کی, موسیٰ کے خلاف بات کی. تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا غضب ان پر بھڑکا, خدا ناراض ہوا, خدا نے غصہ کیا کہ آپ نے میرے بندہ موسیٰ کے خلاف یہ بات کیوں کہی ہے. اور اس کی سزا کیا ملی کہ مریم کوڑ سے بھر گئی. مریم کو کوڑ ہو گیا صرف زبان کو غلط طریقے سے استعمال کرنے سے, کیونکہ پہلے وہ اپنے بھائی کے لیے ضرور دعائے خیر, ضرور اس کے لیے برکت اور خدا سے دعا کرتے ہیں. جس طرح یہاں پر لکھا ہے, اسی زبان سے ہم خدا کی ہم کرتے, ہم لوگوں کو برکت دیتے, ہم لوگوں کے سامنے اچھی باتیں کرتے, پھر اسی زبان سے ہم کیا کرتے, ان کی برائیاں کرتے ہیں. اور انہیں کیا سزا ملی, مریم کو کوڑ کا مرض لاحق ہوا, کوڑ اس کی زندگی میں آیا. لیکن پھر جب انہوں نے اس چیز کو دیکھا, اپولوجائز کیا, خدا سے معافی مانگی, تو خدا نے کیا کیا, اسے شفا دی. موسیٰ نے جب خدا سے دعا کی, جب اسے ساری باتیں پتہ چلی تو اس نے خدا کے ذریعے میں دعا کی, اور خدا نے مریم کو کیا دی, شفا بخشی. اور یہی باتیں کلام مقدس میں سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس زبان کو, جس کے بارے میں کلام بتاتا ہے, کس طرح استعمال کرنا ہے, کس طرح اسے ہم نے کلام کے مطابق یوز کرنا ہے. پھر لکھا ہے, اے میرے بھائیوں ایسا نہ ہونا چاہیے. کیا چشمے کے ایک منہ سے میٹھا اور کھارا پانی نکلتا ہے؟ کیا چشمے کے ایک منہ سے, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چشمہ جو ہے وہ ایک ہی طرح کا پانی نکالتا ہے. اور ہم نے بھی کیا کرنا ہے, اپنی زبانوں سے صرف برکت اور خدا کے کلام کو ہی نکالنا ہے. ہم نے صرف اس زبان کو, جو ایک شرارت کا آلہ ہے, جو ایک شرارت کو پیدا کرنے کے لیے جب ہم اسے استعمال کرتے ہیں تو یہ شرارت کو کیا کرتا ہے, جنم دیتا ہے. لیکن ہم نے اسے کیا کرنا ہے, کنٹرول رکھنا ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے خدا کے کلام اور اس کے روح القدس کو اپنی زندگیوں کا کنٹرول دینا ہے. لکھا ہے کوئی اسے اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتا, لیکن خدا کا پاک روح, خدا کا کلام, خدا کی قدرت, خدا کی حضوری کیا ہے, اسے اپنے کنٹرول میں رکھ سکتی ہے. جب ہم اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں سرنڈر کر دیں گے, کہیں اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں سرنڈر کرے. ایک زبور بھی ہم گاتے ہیں کہ میری منہ تے نگہبان بٹھا. خدا آپ کے زبانوں پر نگہبانوں کو بٹھانا چاہتا ہے. خدا روح القدس کی قدرت سے آپ کی زبانوں, آپ کے بدنوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو خدا کے ذریعے سرنڈر کر دیں گے, اس کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو خدا کو دے دیں گے, خدا کیا کرے گا, آپ کے پورے بدن کو, روح القدس آپ کے پورے بدن کو اپنے کنٹرول میں لے گا. پھر لکھا, اے میرے بھائیوں, کے انجیر کے درخت میں سے زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتا ہے, اسی طرح کھارے چشمے سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا. ایک چشمے سے, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا, اگر وہ میٹھا ہے تو وہ میٹھا پانی ہی نکالے گا, اس سے کھارا پانی نہیں نکل سکتا. کیونکہ ایک وقت میں ایک چیز جو خدا نے مقرر کی, جس کام کے لیے, وہ اسی کام کے لیے استعمال ہوگی. اور ہم کو خدا نے اسی لیے بنایا ہے تاکہ ہم اس زبان سے خدا کی کیا کریں, ہم بلیسنگ کو, برکت کو ڈکلیئر کریں اپنے لیے, اپنے گھرانوں, ایک دوسرے کے لیے, نہ کہ ہم اسے بد دعا کی صورت میں دوسرے لوگوں کے لیے استعمال کریں.
اور اگر آپ اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی مشکل چل رہی ہے، تو خدا کے کلام کے تابع اپنے آپ کو کر دیں۔ روح القدس سے کہیں کہ ہماری زبانوں کو لے، روح القدس سے کہیں ہمارے ذہنوں کو، ہمارے بدنوں کو لے۔ جس طرح داؤد کہتا ہے کہ میری زبان پہ کیا کر، نگہبان بٹھا، اس طرح آپ بھی کہیں خداوند ہماری زبانوں پر نگہبان بٹھا، ہمارے ہونٹوں کو چھو مسا کر، تاکہ ان سے وہی باتیں نکلے جو سب کے لیے بابرکت ہو، جو سب کے لیے برکت اور شفا کا باعث ٹھہرے۔ جب آپ خدا کی حضوری میں اپنے بدنوں کو پاک روح کے تابع کر دیں گے، تو خدا ہر ایک چیز کو کنٹرول کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب آپ پھر خدا کی حضوری میں برکت کی صورت میں اس زبان کو استعمال کریں گے، تو خدا آپ کے وسیلہ سے بڑے بڑے عجیب اور جلالی کام کرے گا۔ اور آخری بات کر کے ختم کروں گا، جو چیزیں آپ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، وہ لفظ، وہ باتیں پیچھا کرتے ہیں، پورا ہو کر رہتے ہیں۔ اس چیز کو آپ پریکٹیکل طور پر کر کے دیکھ لیں۔ جو بلیسنگ آپ اپنے بچوں کے لیے نکالیں گے، ہسبینڈ وائف کے لیے، وائف ہسبینڈ کے لیے جو برکت کے لفظ ڈکلیئر کرے گی، آپ دیکھیں گے وہ لفظ، وہ چیزیں آپ کی زندگی میں برکت کی صورت میں نظر آئیں گی۔ اور جو چیزیں آپ نیگیٹو وے میں ڈلیور کریں گے، وہ بھی آپ کو نظر ہوتی ہوئی آئیں، دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے ان کو بھی اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے۔ اس چیز کو آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیجئے، کیونکہ خدا نے ان ساری چیزوں کو ہماری زندگیوں میں برکت کو ڈلیور کرنے کے لیے رکھا ہے۔ زبان جو ایک شرارت اور آگ کی طرح کام کرتی ہے، لیکن جب خدا کی حضوری، خدا کی قدرت ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر لیتی ہے، تو وہ لعنت، وہ برے ورڈ، بری باتیں، وہ اچھی باتوں میں، برکت میں اور بلیسنگ میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، تبدیل ہوتی ہیں۔ اور خدا اس قدرت کے زور میں آپ سب کو اپنی جلال اور اپنی قدرت کی قوت میں استعمال کرے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔